ओके सो आज है 8 जून, दिन है मंडे। तो आज ये है गोल्ड का चार्ट डेली टाइम फ्रेम की, ये आज की कैंडल है। अगर आप देखोगे फ्राइडे के दिन कितना बड़ा क्रैश आया, ठीक है। इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया था अपने प्रीवियस वीडियो में क्या हुआ था। अब हम आज के दिन की बात करें तो देखो, जब भी मार्केट में इस तरीके का बड़ा सा ड्रॉप आता है या बड़ा सा मूवमेंट होती है मार्केट में, ऐसा समझ लो जब बड़ी सी कोई मूवमेंट हो गई मार्केट में, तब उसके जो अगले दिन होगा वो उसका एडीआर ब्रेक हुआ होता है। पहली चीज़ देख के ही पता चल रहा है कि इस दिन ने एडीआर ब्रेक किया हुआ है। तो आज के दिन में ऑलमोस्ट आपको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये होती है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि इस जो फ्राइडे के दिन इतनी बीफी कैंडल जब बन जाती है, उसके बाद में जब सन्नाटा छाया रहता है उसके अगले दिन, इसका रीज़न ये भी था कि आज न्यूज़लेस मंडे था, ठीक है। कोई न्यूज़ नहीं थी, ठीक है। न्यूज़ थी नहीं, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड न्यूज़। तो अगर आप देखोगे मार्केट कहाँ से रिटर्न हुई है, ये मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन लगाया हुआ था इस जगह से। तो ये -2 और -2.5 से ये आज की कैंडल बनी हुई है। तो लगभग आज वीकली टाइम फ्रेम अगर मैं दिखाऊं, तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे एक एफएजी बनता है, ठीक है। चलो एक बार दिखा देते हैं। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जनरली क्या होता है, ये आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम का एक सस्पेंशन ब्लॉक पड़ा हुआ है ये, ठीक है। ऊपर भी वॉल्यूम बैलेंस, नीचे भी, ठीक है। तो ये सस्पेंशन ब्लॉक है जिसके 50% पे ऑलमोस्ट चल रही है बॉडी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना नीचे की तरफ हमारी डायरेक्शन ओवरऑल यहाँ तक की भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट कंडीशन। मार्केट अभी हमें वही प्रेजेंट कर रही है उस वजह से, ठीक है। अब अगर मैं अरे आजा भाई क्यों, हाँ, अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं चीज़ों को प्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, जस्ट 40 मिनट्स क्या हो गया। ओह शिट यार, मार भाई, क्या हो गया यार इसे यार। करता एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जो हमारा वीकली टाइम फ्रेम का जो मंडे होता है ना, वो मंडे में अक्सर जो हमारा रियल मूव होता है, उस मूव के अपोजिट डायरेक्शन में वीक का हाई या वीक का लो बनता है, ठीक है। तो आज मंडे है तो ऊपर की तरफ मार्केट एक फेक मूव दी है, ठीक है। अब हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो आज लंदन सेशन पे एक छोटा सा स्कैल्प बना हुआ था, ठीक है, मतलब छोटा सा था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था, ठीक है। 2 AM यहाँ पे स्टार्ट होता है, 2 AM से पहले इसने अगर आप देखोगे तो ये डेली लो को इसने किल कर दिया था, ठीक है। एशियन सेशन का लो था, इसने किल करने के बाद में ये जो मंथली एफईजी था उसके सी से ऊपर की तरफ रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। अब देखो अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जा कर के दिखाऊँ तो 5 मिनट पे आपको छोटा सा स्कैल्प मिलता है। ये रहा है आज का चार्ट, ठीक है। 2M यहाँ पे होते हैं। 2M की जो ये जो कैंडल ये ऊपर की डायरेक्शन में जाती है, और ये जो हमारे पास है 15 मिनट का एक एफएजी था, उसके ऊपर की डायरेक्शन में जाने के बाद में अगर आप देखोगे वो इसके ऊपर स्टे करती है, ठीक है। इसके अपर 50% पे स्टे करती है और 5 मिनट पे एक नया एफएजी बनाती है। अगर आप देखोगे मार्केट ऊपर जाती है, 2M का ये जो हाई था इसको किल करती है, ठीक है। इस हाई को किल करने के बाद में मार्केट नीचे की डायरेक्शन में मूव देती है, एंड अगर आप देखोगे एक अनदर 5 मिनट का एफएजी बनाती है, ठीक है। एसएमटी ऊपर की तरफ होता है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये हमारे पास है 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक का मेन थ्रेशोल्ड, जहाँ से 2 दैटिक मार्केट नीचे रिवर्स हुई है। लेकिन ये जो हमारे पास में एफएजी था जो कि बुलिश एफएजी था, इसको नीचे की डायरेक्शन में किल नहीं कर पा रहा था, ठीक है। मतलब उसके वो यहाँ से रिजेक्ट हो रहा था बार बार, विक 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 मार करके। अगर आप देखोगे विक मार के ही फिर से ऊपर की तरफ गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद इसने 2 AM के पहले यानी कि लंदन सेशन के पहले ये हाई को किल किया, ये हाई को, ये स्विंग हाई को किल किया, और 1 मिनट का एक एफजी था उसको फिल किया, ठीक है। तो मैंने लिखा इट्स अ ट्रैप, यानी कि ये जो मूव था जो कि नीचे के डायरेक्शन में आता है, ये सेलर्स को भी फंसा जो कि अर्ली स्टेजेस में थे। अब देखो सेलर्स में स्मार्ट मनी ट्रैप भी होते हैं, तो स्मार्ट मनी भी यहाँ पे ट्रैप हुए जो कि नीचे गिर गई, उनको भी किल किया, एंड देन यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ठीक है।
यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गई। अब इनको भी बाद में किल किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किल करने के बाद में हमारे पास में 1 मिनट पे एक इन्वर्टेड एफवीजी मिलेगा, वहाँ से मार्केट में मूव स्टार्ट हुआ। अब ये देखो आज मंडे है, कोई आपके पास में डेली हाई डेली लो नहीं है, तो ये आपका स्विंग लो आपका टारगेट हो सकता है। नीचे अगर आप देखोगे 1 मिनट पे एक एफवीजी था जिसके ऊपर एक स्विंग लो पड़ा हुआ था, वहाँ तक आपका टारगेट बन सकता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने लिखा ना इट्स अ ट्रैप, तो आईसीटी चार्टर मॉडल यहाँ पे बनता है। स्विंग हाई किल किया, लंदन सेशन के पहले के हाई किल किया 1 मिनट पे, 1 मिनट पे चलो 1 मिनट पे बताऊँगा। 1 मिनट देखो जैसा मैंने कहा था ना कि ये देख रहे हो 1 मिनट पे ये एफवीजी था, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट किया कितने टाइम तक, ठीक है। 2 AM के बाद इसके स्विंग हाई को किल किया, एफवीजी को फिल करने के बाद में ये देख रहा हूँ इस एफवीजी को इन्वर्टेड में कन्वर्ट करके मार्केट इस 5 मिनट के एफवीजी को नीचे की तरफ क्लोज नहीं कर पा रही थी, यहीं घूम रही थी बार बार, ठीक है, अप एंड डाउन। फिर ये ट्रैप था, पूरा ट्रैप था यार, जैसा मैंने चाहा था भाई, ठीक है। तो या तो ये इस तरीके से इंजीनियर लिक्विडिटी बनाए, फिर उसको किल करने के बाद में नीचे आए, या फिर 2 AM के पहले के स्विंग हाइस, फिर बाद में उसने 3 AM जो कि अपना सिल्वर बुलेट का टाइम होता है उसने जब किल किया, ठीक है। किल करने के बाद में यहाँ 1 मिनट पे एक एफवीजी था, ठीक है। ये देखो ये 1 मिनट का एफवीजी था, उसको मार्केट ने फिल किया तकरीबन, ठीक है। फिल करने के बाद में हमारे पास में ये इन्वर्टेड एफवीजी था, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसको यहाँ पे जैसे ही क्लोज़ किया, यहाँ पे रियल शॉर्ट की एंट्री थी आईसीटी चार्टर मॉडल के हिसाब से, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ, ये हमारे पास में एक ब्रेकर टाइप का था, ठीक है। या इस मार्केट इसी के सी से ऊपर फिर से रिजेक्ट हुई और कहाँ तक गई, इसी इन्वर्टेड एफवीजी के सी तक, फिर वहाँ से रिजेक्ट होने के बाद में इसको भी इन्वर्जन लेवल पे ले आया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दोबारा इसी फिर 5 मिनट का वही एफवीजी जो कि यहाँ पे बनता है इन्वर्जन, उसको मार्केट ने इसके सी तक गया, फिर मार्केट रिजेक्ट होते गया, और जो हमारा टारगेट पहला टारगेट ये स्विंग आइस, फिर नीचे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास में एक एफवीजी पड़ा हुआ था 1 मिनट पे, और ये देख रहे हो कैसे डायगोनल सी सपोर्ट बनी हुई है। तो तकरीबन मार्केट वहीं तक गई है, ठीक है। वहाँ से जाने के बाद मार्केट ये रिवर्स हुई और यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम लगाया 5 मिनट, फिर वो जा कर के नीचे ये देख रहे हो -3 और -4 से ही मार्केट किस तरीके से रिवर्स हुई है, ठीक है। जहाँ से मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन लगाया हुआ था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो मैंने ये जो एफवीजी का बताया हुआ था जो कि 2 AM पे बनता है, 2 AM की वही एफवीजी मार्केट ने बाद में किल किया, वो पहले नहीं किल कर रहा था, ठीक है। ये यहाँ पे बार फिर जैसी मार्केट ने इस एफवीजी के नीचे ये बॉडी प्रेजेंट की है, यहाँ से भी एक ट्रेड बनती है, कहाँ तक के लिए, आप ये जो आपके पास में एक बड़ी सी विक दिख रही है, इस बड़ी सी विक की CE तक, ये CE तक, ठीक है, यहाँ तक ट्रेड बन सकती थी, ठीक है। तो ये भी एक अनदर सेटअप बोल सकते हो कि अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस एफवीजी के नीचे बॉडी क्लोज होने के बाद में ट्रेड लेना चाहते तो इस CE तक आपका टारगेट हो सकता था। तो देख रहा हो एक मॉडल मतलब एक एसेट, एक मार्केट, एक कॉन्सेप्ट आईसीटी, और अलग अलग तरीके के नरेटिव का यूज़ करके आप ट्रेड ले सकते थे। आपका लॉजिक सेम होगा, आपका बायस सेम होगा, लेकिन आपका ट्रेड लेने का लॉजिक अलग। यहाँ पे 1 मिनट पे आपका ट्रेड मॉडल अलग था, मॉडल अलग है ना, एंट्री मॉडल अलग है आपके पास में, बायस तो सेम है, नरेटिव तो सेम है, प्राइस डिलीवरी तो सेम है, मॉडल अलग है ना। ये मॉडल ये कहता है कि ये रूल्स फॉलो हो तो आप 1 मिनट पे इन रूल्स का फॉलो करते हुए आप तब ट्रेड लोगे जब उस मॉडल के अंदर जो भी चेकलिस्ट होगी वो मैच होनी चाहिए। तो जब यहाँ पे 1 मिनट पे वो चेकलिस्ट मैच हुई तब आप यहाँ पे 1 मिनट पे एंट्री लिए ना, ठीक है। लंदन सेशन पहले स्विंग हाई किल हुआ, यस हो गया, ठीक है। एक 1 मिनट का एक एफएजी भी फिल हो गया, यस हो गया। फिर फिल होने के बाद में उसके बाद में इन्वर्जन एफएजी यहाँ, फिर बायस नरेटिव के बाद ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर अगर आप 5 मिनट पे यही एफएजी जहाँ पे बार बार रिजेक्ट हो रही थी, जैसे ही ये कैंडल ने यहाँ पे इस एफएजी के नीचे बॉडी क्लोज हुई, यहाँ से भी ट्रेड
और लो हैंगिंग फ्रूट क्यों, क्योंकि आज मंडे है, आपके पास में कोई वो नहीं है, तो इसकी सी तक आप ट्रेड लो, हो गया ना काम। बस यही तो था। मॉडल अलग अलग हैं, कुछ मॉडल ऐसे ही हैं, कुछ मॉडल वैसे हैं, तो मॉडल के हिसाब से आप ट्रेड ले रहे हो तो अलग अलग एंट्री होगी। फिर मार्केट रिवर्स होगी, देख रहा हूँ मार्केट फिर रिवर्स हो गई थी। क्यों? अगर आप सिल्वर पे जाओगे, एफजी सिल्वर पे काफ़ी स्मूथ से लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ये ठीक है, देख रहे हो, सॉरी, ये 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 कितनी स्मूथ हाइस पड़े हुए थे। मार्केट उसी के डायरेक्शन में 7 AM के बाद में गई। 5 मिनट पे हमारे पास में ये एक एफ था जिसका CE 5-15 मिनट के CE के साथ में ओवरलैप कर रहे थे, तो ये मतलब डबल वो था, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर रगड़ते हुए इन हाइस को किल किया, ठीक है। अब अगर मार्केट, क्योंकि हमारा बायस बेरिश है, ऊपर की तरफ हमें नहीं जाना है, ऊपर देखोगे तो ये भी कुछ स्मूथ हाइस पड़े हुए थे। जिसने फ्राइडे को शॉर्ट करना या फिर शॉर्ट किया होगा या चेस किया होगा प्राइस पे, उनके स्टॉप लॉसेस इन हाइस पे थे, ठीक है। या फिर इस मार्केट को गिरते हुए देखने के बाद में मज़ीद लोगों ने आज के दिन भी स्टॉप लॉसेस यहाँ पे रखे हुए थे, उनको मार्केट ने किल कर दिया, सफाया कर दिया, है ना, जो कि चेस में थे ना प्राइस को कि भाई और मार्केट गिरेगी, और गिर गई है, ठीक है। लंदन सेशन के पहले ये जो इतना बड़ा मूव आया, तो इसको भी देख के मार्केट में ये SL यहाँ पे रखे होंगे, तो उन सबको मार्केट ने किल कर दिया। अब अगर मार्केट रिवर्स करते तो हमें कैसे पता चलेगा? पहला तो ये इसने ये FG को ऊपर की तरफ किल किया, ये किल करने के बाद में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो अगर आप देखोगे मार्केट में रिवर्स होने के लिए आपके पास में ये था कि जैसी मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी क्लियर किया, तो ये एक लॉन्ग टर्म हाई बन गया, ठीक है। अब अगर मार्केट को नीचे जाना है तो इसको किल नहीं करना चाहिए, ठीक है। या फिर मार्केट ने दोबारा स्वीप कर लिया, दोबारा स्वीप करने के बाद में जब मार्केट नीचे आई तो फर्स्ट FG कौन सा बनता है, यानी कि पहला लेग तो ये बना, तो हमारा फर्स्ट FG ये था, ठीक है। ये मार्केट दोबारा ऊपर गई, दोबारा ऊपर जाने के बाद में इसको भी स्विप करने के बाद में मार्केट नीचे आई, तो ये एक नया FG बन गया। अब ये जैसे ही मार्केट इसके नीचे जाए तो दोबारा अब इसके ऊपर ना जाए, और जब ये आपको अगर रेड सी लाइन दिख रही होगी 68.022304, ये जो आपको लाइन दिख रही होगी ना, मार्केट जब इसके नीचे आ जाए, ठीक है, बॉडी क्लोज कर दे यहाँ पे, तब ये जो FG है ये ऊपर की तरफ किल नहीं होना चाहिए, ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन मार्केट वहीं से बार बार देखो बार बार रिजेक्ट हो रहा था, एंड देन मार्केट ऊपर की तरफ जो बाय साइड लीड थी उसको क्लियर करने चला गया, दोबारा नीचे आया तकरीबन उसके सी तक और विक गई है बॉटम तक, मार्केट फिर से ऊपर की तरफ रिवर्स हो गई थी, ठीक है। इसका ये क्यों हुआ? अगर आप डॉलर इंडेक्स पे जाओगे तो डॉलर इंडेक्स नीचे के डायरेक्शन में था, इसलिए गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर के डायरेक्शन में गए थे। समझ रहे हो मेरी बात? देख लो आप खुद, ये देखो, ये नीचे के डायरेक्शन में, ये क्या हुआ कि लंदन सेशन के टाइम पे ना इसने ऊपर के डायरेक्शन में ये स्विंग जो आपको स्मूथ से हाइस दिख रहे होंगे उसको पहले किल कर दिया था, ठीक है। ये लंदन सेशन के टाइम पे जैसे 7 AM हुए, 7 AM पे इसने ये जो 15 मिनट का जो FG कुछ था उसको मार्केट ने नीचे की तरफ किल कर दिया। फिर ये एक FG निकल के आता है, उसको भी नीचे की तरफ किल कर दिया, ठीक है। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाकर दिखाऊँ, ठीक है, तो ये सब इस सारे लेवल से उसने किल कर दिए थे। 1 आवर पे हमारे पास में एक सस्पेंशन ब्लॉक था, ठीक है, ये देख रहे हो छोटा सा, तो मार्केट इसके नीचे भी आ गया था। तो ये जब लेवल्स को तोड़ते जा रहा था तो मार्केट स्मूथली नीचे नहीं जा सकते, हमारा जो गोल्ड है सिल्वर है, ठीक है। इसलिए आइडियल कंडीशन में जब ये नीचे गिरने लग गया था 7 AM के बाद में, तो ये फिर इस वजह से मार्केट में वो ऊपर की डायरेक्शन में गया, ठीक है। फिर हमारे पास में अगर आप इसके बाद फिर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब मार्केट ने नीचे की तरफ किल किया, 1 आवर की कैंडल जब क्लोज हो गई, तो हमारे पास में ये एक इन्वर्जन FG था। जैसी मार्केट इसके ऊपर गई तो अब फ़िलहाल के लिए अभी इसके नीचे बॉडी क्लोज ना करें, और एक सस्पेंशन ब्लॉक बना दिया था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसको किल ना करें। लेकिन मार्केट दोबारा नीचे आने स्टार्ट हो गया, इसके नीचे बॉडी प्रेजेंट हो गई, इस वजह से ये जब बेरिशनेस शो कर रही थी तो वो ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। बात समझ आई? बस यही था आज के दिन में। अब हम चलते हैं नेस्डैक में चलते हैं। सेम गोज़ फॉर अ डेली टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करेंगे। इस S&P का भी सेम ही है, जो आपको वो देखना है ना, सिर्फ हम नेस्डैक की बात करेंगे।
ये देख रहे हो नीचे का कितना बड़ा लिक्विडिटी पूल पड़ा हुआ है। ये तो मेरी फ़िलहाल नज़रें नीचे की तरफ है। आज मंडे है, मंडे को जनरली एक फेक मूव आता है मार्केट उसके डायरेक्शन में जाने से पहले, लेकिन हम ऑल टाइम हाई पे हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरा जो अभी भी बायस है वो क्योंकि काफ़ी लिक्विडिटी पूल इन ने कराया गया है, ठीक है। पहला तो ये है कि इतनी बड़ी ड्रॉप को देखने के बाद में कुछ लोग रिवर्सल पकड़ने के चक्कर में होंगे कि इतनी बड़ी कैंडल लगी, हाँ भाई अब रिवर्सल आएगा, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे और मज़ीद स्टॉप लॉस क्रिएट और लिक्विडिटी क्रिएट कराई जा रही हो, ठीक है। दूसरा, मंडे को एक फेक मूव आता है ओरिजिनल मूव आने से पहले, ठीक है। तीसरा, आज न्यूज़लेस डे था। और चौथा ये था कि फ्राइडे को इतनी बड़ी मूवमेंट आने के बाद में कुछ ना कुछ रिवर्सल ऊपर की तरफ आता है, ठीक है, ताकि लोगों का सफाया हो जो कि इस प्राइस को चेस करने में लगे हुए थे, ठीक है। तो ये सारे रीजंस मिलने के बाद में मंडे का ये सब था, ठीक है। एवरेज डेली रेंज फेल ही थी। और अगर आप देखोगे मोस्टली इसने इनसाइड डे ही बनाया है। इनसाइड डे के बाद में मार्केट फटती है एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर ये इनसाइड डे बनाता है, जो कि बनाएगा, तो अगले दिन यानी कि कल के दिन में धमाका हो सकता है। नहीं, और हम चाहते हैं वो धमाका नीचे की लिक्विडिटी क्लियर करने में हो, ठीक है। और इसी के नीचे क्या हमारे पास में ये 1 मिनट डेली का एफ पड़ा हुआ है, वीकली का एफ पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप S&P में जाओगे, S&P ने अपना डेली लो किल कर दिया था, ठीक है। ये देखो, आप खुद देख लो, S&P ने अपना डेली लो किल कर दिया था, लेकिन इसके भी नीचे काफ़ी मज़ीद ये देख रहे हो काफ़ी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो सेम, ठीक है। नैस्डैक की अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वैसे सब तो सही है, तो छोटे छोटे टारगेट ही बनते हैं भाई उतने। तो ये ओपनिंग रेंज गैप है, काफ़ी बड़ा ओपनिंग रेंज गैप बना हुआ है। अगर आप खुद देखो, ये काफ़ी बड़ा ओपनिंग रेंज गैप है। यहाँ पे जब आपका लंदन सेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो ऊपर की डायरेक्शन में ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन पड़ी हुई थी, ठीक है। ओरिजिनल कंसोलिडेशन मार्केट उसको लेने गई, ठीक है। फिर ऊपर जाती गई 9 AM यहाँ पे होते हैं 9:30। नीचे जाने के बाद में ये स्विंग लोड आया, फिर देन मार्केट अभी यहीं कहीं घूम रही है, ठीक है। इसने ऑलमोस्ट इसका अपर क्वाड्रेंट फिल कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास में ओपनिंग रेंज गैप भी है, नीचे फिल होना पड़ेगा इसे, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं। सबसे पहले लंदन पे देखोगे, लंदन पे ये देख रहे हो ओरिजिनल कंसोलिडेशन, ठीक है। इस स्विंग लो को किल किया, ठीक है। किल करने के बाद में ये हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद में मार्केट ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद में, ठीक है, ऊपर गई डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है। यहाँ पे 2 AM यहाँ कहीं, सॉरी, हाँ यहाँ पे 2 AM मार्केट डिस्प्लेसमेंट देती है, MSS करती है, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक। ये हमारे पास में FG, जैसी मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, यहाँ पे एंट्री, ये स्विंग लो पे SL, और आपका टारगेट ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन। समझ रहे हो बात? तो ये ऐसा भी ट्रेड था भाई, ऐसा भी ट्रेड था आपके पास में। जब डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ पे मार्केट नीचे आई, ऑर्डर ब्लॉक टच किया, ये ICT मॉडल 2022 है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, डिस्प्लेसमेंट, बैक टू द FG, ऑर्डर ब्लॉक, देन यहाँ से शॉर्ट, यहाँ पे इस स्विंग लो पे SL, और टारगेट ये आइस, ठीक है, ओरिजिनल कंसोलिडेशन। तो ये था। अब 9:30 पे देख लो, 9:30 पे हमारे पास में ना लो हैंगिंग फ्रूट क्या थे, ये थे और ये थे, ठीक है। इसी के जस्ट नीचे ओपनिंग रेंज कैप का लो था, इसलिए हमारा लो हैंगिंग फ्रूट था, और मार्केट वहीं तक गई है जहाँ तक हमारा ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। अब देखो, ये हमारा 9:30 होते हैं, 9:30 के पहले ही ब्रेकर बन गया था। ब्रेकर कैसे भैया ब्रेकर कैसे? लो हाई, हायर हाई, डिस्प्लेसमेंट, ये ब्रेकर बन गया, ठीक है। इसने लिक्विडिटी ऊपर की क्लियर कर दी, तो ये लॉन्ग टर्म हाई बन गया। 9:30 ओपन होते हैं, ऊपर एक कैंडल बनती है, यहाँ पे आपके पास में हाँ छोटे छोटे FG हैं, लेकिन ये ब्रेकर था। मार्केट वहाँ से जाती है, जाने के बाद में यहाँ से आपकी ट्रेड, वाओ, सिंपल इजी ब्रेड एंड बटर वाला। अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते हो, ये स्विंग लोस किल यहाँ पे, ठीक है। किल होने के बाद में हमारे पास में अगर आप देखो कि ये स्विंग हाई जो कि लिक्विडिटी है, जो कि मान ये स्मूथ से लोस पड़े हुए हैं, ये और ये इसके बीच का ये जो मिडिल पार्ट है वो इवेंट होराइजन है, ठीक है। तो मार्केट वहीं से मार्केट फिर से ऊपर गई, इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी, लेकिन ये जो ऑर्डर ब्लॉक था उसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं की, जो कि यहाँ भी बनता है, ठीक है। MT मेन थ्रेशोल्ड,
फर्स्ट प्रेजेंट वैल्यू आपको फिर मार्केट नीचे आई, फिर इन लिक्विडिटी को किल करने के बाद में रिवर्स होगी। बस आपका बस ट्रेड इतना ही था, लो हैंगिंग फ्रूट, क्योंकि दिन मंडे है, अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सोचो कि भाई मैं फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयर वैल्यू गैप पे, देखो मॉडल को एग्जीक्यूट करना अलग बात है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ मॉडल को देख करके ट्रेड लेते हो कि भाई मैं फर्स्ट प्रेजेंटेड वैल्यू गैप से ट्रेड लेता हूँ यहाँ पे, तो एसएल काफ़ी बड़ा। दूसरा, अगर आप इस एफजी के ऊपर एसएल रखते तो आपका एसएल भी गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे ट्रेड लो ब्रेकर ब्लॉक पे, ठीक है। इजी से ब्रेड एंड बटर वाला ट्रेड था, बाकी अवॉइड करो, ठीक है। तो फ़िलहाल यही सब चल रहा था, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। एसएनपी में भी सेम था, क्या ही दिखाएं, एसएनपी में भी खुद देख लो भाई, एसएनपी में भी सेम ही था, देख रहा हूँ, ठीक है। देख लो एसएनपी में भी, ये एसएनपी का पूरा चार्ट है 9:30 के बाद में ये, ठीक है। तो ये भी नीचे का ये स्विंग लो पड़ा हुआ था, जहाँ पर ट्रेड सारे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये एसएनपी इस तरीके से कर रहा था, ओके। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय।